नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। भारतीय जनता पार्टी ने 3 महत्वपूर्ण ओहदों पर 3 लोगों को बिठाया था। उन्होंने 2017 के चुनाव नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद योगी आदित्यनाथ जी को दिया। एक उप मुख्यमंत्री पिछड़ी जमात से बनाया केशव प्रसाद मौर्य को, और एक उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज से बनाया दिनेश शर्मा जी को। दिलचस्प यह है कि दिनेश शर्मा जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ अपनी चहेती सीट से चुनाव लड़ने के लिए जद्दोजहद करते रह गए, पर उन्हें अपनी पारंपरिक सीट पर चुनाव लड़ने ही जाना पड़ा। देखना है कि ये पारंपरिक सीटों पर कितने उलझे रह जाते हैं, पारंपरिक सीटें इन्हें कितना परेशान करती हैं, और किस तरह ये अपनी पारंपरिक सीटों पर जीत की गणित तैयार करते हैं, जीत का फार्मूला तैयार करते हैं, और किस तरह अपनी राह आसान करते हैं। हालांकि आज जब हम गोरखपुर और सिराथू सीटों का विश्लेषण कर रहे हैं तो इन दोनों नेताओं ने अपनी राह बहुत आसान कर ली है, पर यह देखना जरूरी है कि इनके रास्ते में क्या क्या कांटे थे, उन कांटों को कैसे कैसे इन्होंने हटाया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि केशव प्रसाद मौर्य सिराथू की जगह शहर उत्तरी इलाहाबाद की सीट है, उससे या तो खुद लड़ना चाहते थे या अपने बेटे को लड़ना चाहते थे। योगी आदित्यनाथ जी की पसंद की सीट जो थी वो मथुरा और अयोध्या थी, लेकिन मथुरा अयोध्या की जगह उन्हें गोरखपुर भेजा गया, गोरखपुर में उतारा गया। हालांकि गोरखपुर उनकी चिर परिचित सीट है, जहां से वो लोकसभा के सांसद बहुत बार रह चुके हैं, और उस सीट पर जो भी विधायक है वो उन्हीं की पसंद के लोग हैं, और वो सीट अपराजेय है योगी आदित्यनाथ के लिए। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को उतारा है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्रियों को मैदान में उतारा है, जिस तरह उन्होंने प्रचार में हर एक इलाकों में नेताओं को डिप्यूट किया है, उससे कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को ये बताना चाहती कि अब की बारी सबकी जिम्मेदारी, यानी उत्तर प्रदेश के विजय का सेहरा तैयार करने में आप सबको जुटना होगा। सेहरा पहनेगा कौन, ये तो नतीजे बताएंगे। योगी आदित्यनाथ अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वह लोकसभा के सदस्य रहते ही सीधे मुख्यमंत्री मनोनीत हो गए थे, जबकि सिराथू केशव मौर्य की अपनी सीट है। केशव मौर्य सिराथू सीट से विजय दर्ज कराने से पहले 2002 और 2007 में इलाहाबाद पश्चिमी से लड़े थे, हार गए थे। एक बार तो इन्हें 6000 के आसपास वोट मिले थे। वैसे तो भाजपा के दोनों दिग्गज नेता इन सीटों से मैदान में उतरने में बगले झांक रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मैदान में उतरने से यह बात तो साफ हो गई कि अगली बार यदि भाजपा की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री मनोनीत नहीं चयनित होगा। दूसरे जिस सीट पर कभी भाजपा के मंत्री रहे शिव प्रताप शुक्ल को अपने खास सिपहसालार डॉक्टर राधे मोहन अग्रवाल से पराजित कराया था योगी आदित्यनाथ ने, आज गोरखपुर की सीट पर डॉक्टर राधे मोहन अग्रवाल अपराजय हैं। दिलचस्प है कि उनकी यह अपराजयता योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद भी बनी रही। योगी के सामने राधे मोहन अग्रवाल को साथ लाने की चुनौती थी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि योगी इस चुनौती से पार पा गए हैं। यही नहीं, यहाँ के हिंदू युवा वाहिनी के 2 उनके खास दिग्गज चेहरे रहे सुनील सिंह और दीपक अग्रवाल भी गोरखपुर से आते हैं। ये दोनों कभी योगी के खास लेफ्टिनेंट माने जाते थे, पर योगी के मुख्यमंत्रित्व काल में दोनों इस तरह उत्पीड़ित रहे कि इन्हें पुलिस और अदालत का चक्कर काटते काटते इनका दम ही फूलने लगा। सुनील सिंह को तो योगी की पुलिस की बर्बरता भी झेलनी पड़ी। इनमें से एक समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, दूसरा बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। योगी व हरशंकर तिवारी परिवार के बीच लंबे समय से चल रही अदावत भी योगी के मुख्यमंत्री बनते ही तेज हो गई थी। बहुत लंबे समय बाद हरशंकर तिवारी के धर्मशाला स्थित आवास पर छापा पड़ा। यह चुनाव दोनों के बीच आपसी इस रंजिश को फलने फूलने का अवसर देगा। यह रंजिश नतीजों को कितना प्रभावित करेगी ये तो समय बताएगा। यही नहीं, गोरखपुर की सीट जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ को निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद का साथ भी जरूरी होगा। वैसे तो संजय निषाद भाजपा के गठबंधन के साथी हैं, पर योगी आदित्यनाथ से निजी रिश्ते उनके अच्छे नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे, उन्होंने कई बार इस बात को लेकर पत्र लिखा कि संजय निषाद नक्सली आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन इसी के साथ जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के विकास को पंख लगाए हैं, उससे आम जनता में उनकी पैठ और गहरी हुई है। मुख्यमंत्री के विकास के दावे की सच्चाई केवल गोरखपुर में ही परख कर पास कराई जा सकती है। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी के मार्फत भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे की जड़ें गहरी की हैं। गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, देवीपाटन मंडल की सारी सीटों पर योगी आदित्यनाथ की सीधी दखल है। गोरखपुर में वैसे तो अगर
जातीय हिसाब से मतदाताओं की बात की जाए तो 60,000 ब्राह्मण, 50,000 वैश्य, 45,000 कायस्थ, 35,000 निषाद, 30,000 मुस्लिम, 30,000 दलित, 15,000 यादव और 15,000 क्षत्रिय मतदाता हैं। 33 साल से इस सीट पर भाजपा का कब्जा है। 1998 से 2017 तक योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लोकसभा के लिए अपराजय रहे हैं। विधानसभा में उनकी यह अपराजयता कायम रहेगी, पर थोड़ी सी दुश्वारियों के साथ। अब उतना आसान योगी के लिए नहीं है। योगी को वोट मांगने के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में समय देना पड़ेगा। हालांकि यह सबसे सुरक्षित कॉन्स्टिट्यूंसी उनके लिए है। अयोध्या और मथुरा से निश्चित तौर से संदेश दूसरे निकलते, लेकिन उतनी सुरक्षा नहीं हो सकती थी। अब हम उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की सीट के बारे में बात करते हैं। सिराथू सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। पल्लवी पटेल और डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बीच दिलचस्प सियासी मुकाबले की बिसात बिछी है। भाजपा ने इस विधानसभा सीट पर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को उतारा है। केशव मौर्य 2012 में पहली बार इस सीट पर कमल खिला चुके हैं। इससे पहले वो इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से 2 बार पराजित हुए हैं। दूसरी ओर अपना दल कमीराबादी की नेता पल्लवी पटेल ने इस सीट पर नामांकन दाखिल किया। हालांकि बीच में पल्लवी पटेल ने यह कह दिया था कि वो यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगी। तब इस बात की चर्चा थी कि केशव प्रसाद ने सीट में मैनेजमेंट कर लिया है। हालांकि बाद में खुलासा हुआ कि पल्लवी पटेल की नाराजगी अपना दल कमेरावादी पार्टी और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन की सीटों को लेकर के थी। जब गठबंधन के पेश निकल गए तब पल्लवी पटेल ने फिर से वहां अपना प्रचार शुरू कर दिया और उन लोगों को निराश किया जो ये मान बैठे थे कि केशव मौर्य के अपने मैनेजमेंट के चलते पल्लवी पटेल ने उनके लिए मैदान छोड़ा है। पल्लवी खुद को कौशाम्बी की बहू बता रही हैं और कह रही हैं कि जब बेटा निकम्मा होता है तो बहू बाहर निकलकर जिम्मेदारी संभालती है। जानकारों का कहना है कि पल्लवी पटेल पहले इलाहाबाद पश्चिम सीट से इच्छुक थी। अपना दल के नेता होने के साथ ही सपा के टिकट पर उतरने के कारण पल्लवी को जातीय समीकरण साधने में काफ़ी मदद मिलेगी। दूसरी ओर केशव प्रसाद मौर्य को अपने वोट बैंक में सेंधमारी रोकने के लिए पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नामांकन दाखिल करने के साथ ही पल्लवी ने केशव प्रसाद मौर्य पर हमला बोला। पल्लवी ने कहा कि वे खुद को सिराथू का बेटा बताते हैं। मैं भी कौशाम्बी की बहू हूँ। जब बेटा अपने क्षेत्र का ख्याल नहीं रखता है, निकम्मा निकल जाता है, तो बहू को घर से बाहर निकलकर जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। मैं उसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सिराथू से चुनाव मैदान में उतरी हूँ। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में बदलाव की बयार बह रही है, क्योंकि हम सभी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अगुवाई में सामाजिक बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। पल्लवी ने कहा कि प्रदेश के लोगों के मूड से साफ हो गया कि इस बार प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा। अखिलेश यादव एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने में कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम मैं करूंगी। सपा उम्मीदवार ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि इस समय की सबसे बड़ी जरूरत लोगों को रोजगार मुहैया कराने की है। लोगों को पेट भरने के लिए रोटी की ज़रूरत है। यह तभी संभव होगा जब सबको काम मिलेगा। केवल सड़क, बिजली और खड़ंजा ही विकास का माध्यम और आधार नहीं हो सकता है। काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, इसलिए सपा गठबंधन लोगों को रोजगार मुहैया कराने का काम करेगा। अपना दल कमेरावादी की नेता होने के बावजूद पल्लवी सिराथू से साइकिल चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरी हैं। इस चुनाव निशान से भी उनको फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारों का मानना है कि अब मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि केशव के प्रति लोगों की नाराजगी भी है। ऐसे तमाम वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें जनता केशव प्रसाद के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है। इस सीट पर देखा जाए तो 20 से 25,000 ब्राह्मण हैं, 15 से 20,000 ठाकुर हैं, 25 से 30,000 कुर्मी हैं, 20 से 25,000 यादव हैं, कुशवाहा 10 से 15,000 हैं, निषाद और गड़िया 10 से 15,000 हैं। अन्य जातियां 25 से 30,000 हैं, पासी 60 से 70,000 हैं, जाटो 25 से 30,000 है, धोबी और खटिक 15,000 हैं, मुसलमान 45 से 55,000 है। बीते विधानसभा चुनाव में सिराथू से भाजपा के टिकट पर शीतल प्रसाद मैदान में उतरे थे। उन्हें 78,621 वोट मिले थे और वो जीते, जबकि दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी के वाचस्पति थे, जिन्हें 52,418 वोट मिले थे। जब पहली बार 2012 में केशव मौर्य इस सीट से विजयी हुए थे तो उन्हें 57,926 वोट मिले थे। बसपा के आनंद मोहन दूसरे स्थान पर थे, उन्हें 48,063 वोट मिले थे। केशव प्रसाद मौर्य 9,863 वोटों के अंतर से जीते थे। इसके बाद से इस सीट पर भाजपा का परचम लहरा रहा है और इस लिहाज से देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने भले ही अपने दोनों नेताओं को परंपरागत सीट पर उतारा हो, दोनों नेताओं की राह आसान है, क्योंकि जातीय मतदाताओं के लिहाज से भी
भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद बैठती है सीट, और इसी के साथ यहाँ पर जो थोड़ी बहुत नाराज़गी है, जो सत्ता विरोधी रुझान की नाराज़गी सामान्य तौर पर होती है, वो इतनी कम है कि उसे डिफ्यूज़ करने में ये दोनों करिश्माई नेता करिश्मा करके दिखाएंगे। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।